आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बारबेक्यू नेशन के ऊपर। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। मैक्सिमम लोगों ने आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है सेगमेंट को बिलोंग करती है वो है होटल इंडस्ट्री। अगर हम देखें कोविड के टाइम या फिर कोविड की वजह से जिन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था नेगेटिव वे में, उनमें से एक इंडस्ट्री ये भी थी। होटल की बात करें, हम टूरिज़्म की बात करें या फिर इनसे रिलेटेड रियल इस्टेट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे इकॉनमी ओपन हो रही है, चीज़ें ओपन हो रही है, ऑफिस ओपन हो रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे कर चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल हो रही है। अब चीज़ें नॉर्मल हो रही तो इन कंपनीज़ के लिए भी चीज़ें थोड़ा सा बेनिफिशियरी हो रही है, या फिर ये कहें अब ये अपने रिकवरी स्टेज में एज ऑफ नाउ पहुंच चुके हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं, होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और वहाँ भी इनकी जो सर्विसेज है डाइनिंग ऑफरिंग है, यानी जहाँ जाके एक फ़िक्स अमाउंट होता है, आपको वो पे करके आप जितना चाहें मर्जी उतना खाना हम वहाँ खा सकते हैं। सो जो लोग गए हैं इजीली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। फिक्स अमाउंट 750 से अराउंड 800 के आसपास है। एंड एक टाइम भी होता है कि आप इतने टाइम वहाँ रह सकते हैं और आराम से अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं, अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा जिन्होंने शुरू किया है डिलीवरी का, उसी चीज़ को आप डिलीवरी करके मंगा भी सकते हैं ये इनके ऐप के थ्रू। दूसरा ये है, एंड तो मेन काम इनका ये है। यहाँ तक तो हम समझ गए। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड के बाद, कोविड के टाइम में तो क्या रहा हम सभी जानते हैं। ये जब कंपनी आई थी, ज़ोमैटो की बात कर लें, बारबेक्यू नेशन की बात कर लें, देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, या फिर इन जैसे बात करें नए ज़माने के बिज़नेस की बात करें, हम जो आजकल नए नए जो लिस्टेड हुए हैं पिछले साल और वो नए ज़माने के बिज़नेस, सभी ने लॉस पोस्ट किया। फिर चाहे हम पॉलिसी बाज़ार की बात करें या फिर पेटीएम की बात करें जो कमिंग हैं, लेकिन क्या हमें कॉमन दिखाई पड़ा है, इन सभी का फोकस सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं, मार्केट शेयर के ऊपर। अगर हम रिसेंट के जो पेटीएम के जो उनके सीईओ हैं या फिर जो उनके फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू सुने पढ़ें, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है। जब उनसे पूछा गया कि आप एज ऑफ नाउ इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी अभी तक लॉस मेकिंग क्यों है, रिजल्ट वैसे नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ हमारा फोकस है मार्केट शेयर के ऊपर। और यही बिजनेस का पहला नियम भी होता है। एक दफ़ा हम मार्केट शेयर को अच्छे से गेन कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आ जाता है, न चाहते हुए भी आ जाता है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं इनमें सभी एक में कॉमन है क्या, नेगेटिव रिजल्ट। आप इनके पैट देखोगे बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन मार्केट या फिर एनालिस्ट या फिर स्मार्ट प्लेयर इस चीज़ को समझ पाते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग रन के लिए। तो इसके भी जब आया था नेगेटिव में इसके नंबर्स थे, एंड उसके बाद रिकवरी कैसे हो रही है आप यहाँ देख पाएंगे। ये हमें रेस्टोरेंट नेटवर्क ग्रोथ रिज्यूम दिखाई दे रहे हैं इन FY22 में, यानी आफ्टर कोविड के बाद कैसे चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कंपनी यानी बारबेक्यू नेशन किस तरह से एक्सपेंशन कर रही है अपनी होटल इंडस्ट्री को या फिर अपने ब्रांचेस को। इसकी जो 6 साल की CAGR रही है 24%, यानी कंटिन्यूसली इनका भी जो फोकस बना हुआ है एज अपना एक्सपेंशन की तरफ है, जितना ज़्यादा ये कैप्चर कर पाए मार्केट शेयर को। तो ऐसे में बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे FY15 में 45 इनके पास स्टोर थे, उसके बाद आप देख सकते हो 66, 17 में 80, ये नंबर्स आप इजीली यहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं किस तरह से किस ईयर में इन्होंने रहा। रिसेंट की अगर हम बात करें, FY22 की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने 6 नए जो है अपने होटल ओपन किए हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूसली इनका फोकस बना हुआ है। तो अगर हम सम कर दें हर एक चीज़ को, एज ऑफ नाउ रेस्टोरेंट है इनके पास 169, उसमें से भी अगर हम बात करूँ 153 तो बारबेक्यू नेशन इंडिया है, और 8 जो है 8 एक्सटेंशन है किचन के, तो वो आप देख सकते हैं। और बाकी आप उसमें 6 हैं जो इंटरनेशनल है बारबेक्यू नेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया लेवल पे काम करती है, इन्होंने एक्सपेंड करना आउट ऑफ द कंट्री भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ समझ में आ रही है। अब इस कंपनी ने एक्सपेंशन तो शुरू कर दिया है। अगर हम देखें सेल्स की रिकवरी किस तरह से हो रही है आफ्टर कोविड, यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये है Q1 FY21 से शुरू कर रहे हैं हम, 22 तक पहुँचे ही नहीं है। तो पिछले 4 क्वार्टर का हिसाब आपके सामने, हिसाब किताब यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से सेल्स की रिकवरी हो रही है, और ऑल नंबर्स इन मिलियन। यहाँ 98, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर 761, उसके बाद आप चीज़ें इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे इकोनॉमी को रिलीज मिला एंड स्टोर ओपन हुए, होटल्स ओपन हुए, लोगों ने आना जाना शुरू किया बाहर, और उसके बाद वापस से इनकी जो डाइनिंग बिजनेस है उसमें हमें ग्रोथ दिखाई पड़ी है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ समझ में आ रही है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें Q1 FY22 और उसके बाद Q2 FY22 में, तो आपको अच्छी खासी जंप यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये चीज़ को आप समझ गए कि वापस से रिकवरी होना शुरू हो गई है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइनिंग के स्टोर की रिकवरी कैसे हो रही, क्योंकि इनके दो बिजनेस है, एक है डाइनिंग जो वहीं जाके हम फूड मतलब इंजॉय करते हैं, वहीं जाके खाते हैं, एक है डिलीवरी की। डाइनिंग की बात करें जहाँ से मेजर इनका बिजनेस निकल के आता है, उसमें भी रिकवरी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हो रही है। ये है Q1 FY21 का, और पूरा 21 का हिसाब 2021 का पूरा हिसाब किताब आपके सामने। इसमें भी आपको अच्छी रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं Q1 FY22 और Q2 FY22 के इस वक्त, तो आप देख पाएंगे अच्छी खासी आपको यहाँ पे बढ़त नज़र आ रही है। तो कुल मिला के क्या रिकवरी हो रही है। अब कोविड तो चला गया और कोविड का इम्पैक्ट भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि 22 में क्या इनका आउटलुक बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ आपके सामने है, आप इन चीज़ों को यहाँ समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें इन्होंने रिसेंट डेवलपमेंट किया है, 20 नए रेस्टोरेंट को ऐड किया है या फिर उनके ऊपर काम चला है। करेंट स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हो 6 तो लॉन्च हो चुके हैं, उनमें से 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यह है कंपनी का नेक्स्ट प्लान। अगर हम नेक्स्ट बात करें 100% वैक्सीनेशन है, तो कुल मिलाकर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट कंपनी नहीं स्टोर में लोग, होटल्स में लोग आ जा सकें। साथ ही में कंपनी का जो फोकस बना है, फोकस ऑन डिलीवरी बिजनेस टू ग्रो। अपने जो डिलीवरी बिजनेस है ना, ये चीज़ इस चीज़ को लोग समझ गए। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे कोविड के टाइम में, तो कंपनीज ने या फिर बिजनेस ने क्या किया, लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया, सो दैट उनका बिजनेस ज़्यादा इंपैक्ट ना हो। तो इस तरह से डिलीवरी का भी इन्होंने शुरू कर दिया, और वहाँ पर भी इनका प्लान यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि उसको भी एटलीस्ट 2x बढ़ाना है। तो ये है इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स। ये सब के बाद अगर हम बात करें इस कंपनी ने अभी तक कैसे रिटर्न दिए, आप यहाँ देख पाएंगे। एक मंथ की अगर बात करें, 1 मंथ में इसने दिया 38% के रिटर्न, 3 मंथ में 65% के रिटर्न, और 6 मंथ की बात करें 151। तो एक आप इसे काफ़ी अच्छे रिटर्न कह सकते हो हर एक पैरामीटर पे। रिटर्न तो ऐसे रहे, इनको ड्राइव कौन कर रहा है ये देख लेते हैं। ये हम देखते हैं इसके हाइलाइट्स में, यानी इसके नंबर्स के हाइलाइट में। यहाँ आप देख सकते हो Q2 FY22 का डेटा आपके सामने है। उसमें अगर हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैसा आ रहा है, वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है YoY बेसिस पे 190%। यानी पिछले साल बिल्कुल डाउन चले गए थे बेसमेंट में, वहाँ से हमें एक रिकवरी दिखाई पड़ रही है। अगर हम दूसरी बात करें रिपोर्टेड EBITDA की, अगर हम बात करें EBITDA में भी आपको अच्छी खासी जंप यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। साथ ही में डिलीवरी रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पर भी आपको जंप अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के रिकवरी आपके सामने है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है। यहाँ अगर देखने की कोशिश करें ईयरली इसके रिजल्ट कैसे रहे अभी तक, अगर यहाँ हम देखने की कोशिश करें, क्विकली में कवर कर दें, 18, 19, 20, 21 का डेटा आपके सामने है। सेल्स आपके सामने है। उससे पहले इसकी सेल्स तो बढ़ ही रही थी, लेकिन उसके बाद 2020 के बाद एक अच्छा खासा डिप हमें दिखाई पड़ा है। अभी जो दिखाई पड़ रहा है अब ये डिप, अभी डिप किस तरह से और कब तक रिकवर होता है इसके ऊपर तो नज़र रहेगी, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी कवर हो सकता है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये काफ़ी कम हो चुका है, 124 था 18 में और अभी हो चुका है 46। वापस ये 124 प्लस कब जाता है इसके ऊपर नज़र रहेगी, लेकिन रिकवरी शानदार हो रही है, आगे और तेज़ी से हो सकती है। ये कंपनी की जो मेन नेगेटिविटी है उसका यही है, इसका नेट प्रॉफिट। अभी भी कंपनी वैसा प्रॉफिट में नहीं आई है। जो 2018 में -6 करोड़ का लॉस था, वो इस बार हो चुका है -90 CR का। कोविड एंड उसके बाद इनका बिजनेस और पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छे खासे यहाँ पे नेगेटिव में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ भी कंपनी का जो फोकस बना हुआ है, क्या कंपनी नहीं जानती कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है? बिल्कुल जानती है। क्या इन्वेस्टर नहीं जानते हैं? क्या स्मार्ट मनी नहीं जानते? सब जानते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल दिए थे जो इन्हीं के लाइन के बिजनेस है और जो सभी एक साथ आए थे और सभी लॉस मेकिंग है, उसके बाद भी बिजनेस कर रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो समहाउ आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी क्या है कि एज ऑफ नाउ इन सभी कंपनी का जो फोकस है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा है, या फिर बात करें लोगों तक पहुंचना है, एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा, मार्केट शेयर के ऊपर ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ कि हमें नेट प्रॉफिट को पॉजिटिव में लेके आना है। वो भी धीरे धीरे हो जाएगा आने वाले टाइम में, बट एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस चीज़ की झलक आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में कैसी रही है आप यहाँ देख पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें 5 साल की, अगर बात करें इसके सेल्स ग्रोथ कैसे रही है, ये देख सकते हो। 5 साल में 3 में थी पॉजिटिव, 3 साल में -7% और 1 साल में तो सेल्स तो बिल्कुल ही ठप हो गई है, तो -42। साथ ही में अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ जो थी इसके
241% तो 5 साल पहले। उसके बाद 3 साल में -241 आए और 1 साल में आ चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 24% के आसपास, यानी अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ से दिखाई पड़ रही है। ये हमें रिकवरी में भी दिखाई पड़ रही है, हमें नंबर्स में भी यहाँ दिखाई पड़ रही है। आगे बात करें इसके ROE और ROC के ऊपर, यहाँ पर भी आप देखने की कुछ कोशिश करेंगे तो 5 साल में जो इसका ROE रहा है वो -23, 3 साल में -47 और 1 साल में -62। अगर यही चीज़ें पॉजिटिव में इसी तरह से बढ़ती है तो क्या ही कहने, लेकिन आप भी आपके सामने सारी चीज़ें नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही दिखाई पड़ रही है। ROC की बात करें 5 साल पहले 5 प्लस में, फिर 3 साल का -5 और उसके बाद 1 साल में -6। तो कुल मिला के सारे नंबर अभी तो नेगेटिव में है, लेकिन कंपनी या फिर एक्सपेंशन कर रही है, प्लस रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए। दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं अभी तक। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा जो है प्रोमोटर के पास है, 36 + 35 के आसपास है सितंबर क्वार्टर में। FIs की बात करें, पिछले क्वार्टर में थे 9, अभी हो चुके 11, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ाया है। DIs की बात करें 16 था 16% जून में, और जून के बाद सितंबर की बात करें 17 के आसपास उन्होंने भी बढ़ाया, और पब्लिक इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा इसमें बना हुआ है भरपूर। इन सब के बाद भी अगर बात करें, प्रोमोटर ने प्लेजिंग भी रखी है 2.49% की, यानी कुल मिला के अभी तक हमें क्या समझ में आया, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है ठीक है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल पूरे वीक हैं एज ऑफ नाउ। कब ये सुधरेंगे वो कहने वाली बात अलग है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न ये भी दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप प्योरली सिर्फ प्योर फंडामेंटल बेसिस पे जाते हैं तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि फंडामेंटल वीक है, लेकिन बिजनेस ऐसा है जो चल सकता है, जिसे लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना आने वाले टाइम में, और इसमें ग्रोथ हो सकती है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो FIs और DIs ने तो इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें कुछ म्यूचुअल फंड है, सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया, इन्होंने इन्वेस्ट किया। UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, UTI फ्लेक्सिकैप, ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका 0.66 के आसपास है। डेट है 103 CR के आसपास एंड प्लेजिंग भी है, एंड कैश है 242 के आसपास। तो ये है आपके सामने अभी तक के कुछ फिगर्स। इन सब कहानी के बाद जो मार्केट में जानकार बैठे हैं, एज ऑफ नाउ 75% बुलिश हैं इसके ऊपर। होल्ड की 0 दे रहे हैं, सेल की दे रहे हैं 25 के आसपास। आपको करनी है अच्छे से अपनी रिसर्च, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल करना है। नाउ इन सब के बाद इसका चार्ट को समझने की कोशिश करता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम से। वीकली से हम समझे, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और या फिर अगर आप टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरह से कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करें वीकली में क्या हुआ, कहीं भी हमें वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही। एक वीक ये शेयर अच्छा चलता है, उसके बाद कुछ दिन कंसोलिडेशन, उसके बाद एक अच्छा खासा पैटर्न बनाता हुआ अभी तक चल रहा है, और वापस इस वीक में भी कुछ वैसा ही पैटर्न को इसने अपने कंटिन्यू किया है। एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आपको दिखाई पड़ रही है, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है और वहीं से घूम जाता है। वीकली में हमें कोई भी वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही, तो ऐसे में वीकली के टाइम फ्रेम में जिनके पास है जस्ट होल्ड इट। आप समझने की कोशिश करते हैं वन डे में क्या हो रहा है। वन डे का रन आप देख लीजिए, 2-3 दिन चलता है, जैसे हमने वीकली में देखा। हफ्ते के अगर 5 दिन मार्केट खुलता है तो कभी 3 या 4 दिन या 5 दिन चल जाता है, उसके बाद कुछ समय कंसोलिडेशन में चला जाता है। अगर इसने इसी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा, जैसे यहाँ पे था इतना बड़ा कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे, और वापस से हमें 5 दिन का यहाँ पे एक मूव दिख चुका है, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन का वापस से एक वीक का अप मूव दिख चुका है। तो ऐसे में अगर इस शेयर ने अपने जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो जब इसने एक अप मूव लगाया था, RSI भी ओवरसोल्ड हो चुकी थी, फिर इसने कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन लिया। वापस अगर हम देखें अभी भी इसमें एक अप मूव आ चुका है, वापस RSI 80+ आ चुका है, 83 के आसपास। फिर से हो सकता है ये अपना टाइम करेक्शन ले, प्लस मार्केट वॉलेटाइल बना हुआ है। तो ऐसे में जिन लोगों के पास है, अगर आपने लॉन्ग रन के लिए, मीडियम रन के लिए रखा है तो रखिए, जब तक कि अपने ट्रेंड को फॉलो करा है। ट्रेंड आपने देख लिया किस तरह से अभी चला, जस्ट हमने वीकली में देखा। तो अगर हम फ्रेश बैंक की बात करें, एज ऑफ ना थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर फ्रेश बैंक की बात करें, वापस से अगर ये करेक्ट होता है, या तो प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा, उसके बाद जब आपको फिर से कोई कुछ इस तरह से ये जो कंसोलिडेशन ओवर होते हुए दिखाई पड़े, या फिर इस लेवल के आसपास री एंट्री इसमें की जा सकती है। अदरवाइज अगर आपको लेना ही है लॉन्ग रन के लिए, मीडियम रन के लिए, अभी भी लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट रन का नज़रिया आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया थोड़ा सा दूर का होना चाहिए। अदरवाइज
अभी भी कहीं भी वीकनेस ना वनडे में ना वीकली में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छे रिटर्न दिए, आगे भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। प्लस आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर क्लोजली नज़र रखनी चाहिए, किस तरह से कंपनी नंबर पोस्ट कर रही है, रिकवरी के साथ रिकवरी हो रही, किस तरह से कंपनी की क्या कमेंट्री निकल रही है और क्या उस पर आउटलुक बन रहा है आगे जाके, इन सभी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसे नए ज़माने के बिजनेस के ऊपर जो आजकल नए नए लिस्टेड हुए हैं, लॉस मेकिंग है, कब कैसे क्यों ये पॉजिटिव में आते हैं, कब ये अपने बैलेंस शीट को सुधारते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए जो ये नए ज़माने के बिजनेस आजकल मार्केट में लिस्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए इसमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए। शायद मार्केट तो वोलेटाइल बना है, डेफिनेटली हमें फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। चेज कभी भी मत करना, बस यही हमारे हमेशा एक रूल होता है कि अगर कोई शेयर आपसे निकल जाता है, फिर हमसे ही निकल जाता है, नज़र नहीं पड़ती है, तो चेज नहीं करते, वेट करता है, अपने प्राइस पे वापस मार्केट से खुद ही ले आएगा, खुद ही वैल्यूएशन पे ले आएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई हो जाती है फ्रेश माइंड के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच।